नमस्ते साथियों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में, जहां पे हम लोग करते हैं ज्ञान की बातें और विशेष हमारा फोकस होता है कानूनी बातों पे। और मैं प्रयास करता हूं कि आपके विभिन्न जो क्यूरीज है रिगार्डिंग लॉ उसकी हम लोग सॉल्व कर पाए। और अगर आप कानून के क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई समस्या से आप परेशान हैं तो हम प्रयास करते हैं कि आपकी पूरी सहायता की जाए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे एक नए लीगल टॉपिक में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने पहले भी एक डिस्कशन हुआ था, डाइवोर्स का इशू है। तो एक बड़ा ही मज़ेदार किस्सा हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। वहाँ पे एक जो कपल है, मैरिड कपल है, तो उन्होंने हस्बैंड साइड से डाइवोर्स के लिए पिटीशन वहाँ पे डाला था। और उनका ग्राउंड ये था कि जो वाइफ है, जो औरत है, उनकी वाइफ है, वो पब्लिक प्लेस में पर्दा नहीं करती है। पर्दा मतलब घूंघट वगैरह का जो रिचुअल्स है, जो सिस्टम है हमारे समाज में, पर्दा प्रथा, तो वो नहीं, उसको नहीं फॉलो करती है। और उसी ग्राउंड पे हस्बैंड ने डाइवोर्स मांगा था। तो उस पर ऑनरेबल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जजेज हैं, जिस बेंच में वो मैटर लिस्टेड था, तो उन्होंने ये बोला कि आप कोई महिला अगर पब्लिक प्लेस में पर्दा नहीं करती है, इस ग्राउंड पे आप डाइवोर्स नहीं ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस तरीके का कोई उल्लेख नहीं है। यानी अगर इसी को मैं विस्तृत रूप से बताऊं थोड़ा सा, तो कर्म कांड या धार्मिक जो विधि विधान है या अदर्स रिचुअल्स हैं या जो भी आपके कोई ट्रेडिशन है, वो बाइंडिंग नहीं है जो वाइफ है उसके ऊपर या हस्बैंड है उसके ऊपर भी। सपोज कि आप एक पार्टिकुलर आप एक धर्म को मानते हैं, उस धर्म की किसी एक दूसरी ब्रांच को फॉलो करते हैं और आपकी जो वाइफ है उस ब्रांच को फॉलो नहीं करती है। तो जैसे बड़ा ही सिंपल मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे हिंदू धर्म में जो ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग भी हैं और ईश्वर में आस्था नहीं रखने वाले लोग भी हैं। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ईश्वर में आस्था रखने वाले लोगों की। तो उसमें कुछ लोग होते हैं मूर्ति पूजक और कुछ लोग होते हैं कि वो निराकार रूप को पूजा करते हैं। उनका मानना होता है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है। तो सपोज कीजिए कि हस्बैंड जो है वो ईश्वर को मानने वाला है, वो जो मूर्ति पूजक है और जो स्टैचू के रूप में जो गॉड्स अवेलेबल है उनकी पूजा पाठ करते हैं वो। लेकिन वाइफ जो है उसका वो धर्म को मानती है, ईश्वर को भी मानती है, लेकिन उसकी मूर्ति पूजा में कोई आस्था नहीं है, वो किसी ईश्वर को नहीं मानती है। या और भी सिंपल तरीके से इसको हम समझना चाहें तो हम ये समझें कि जो हस्बैंड है वो भगवान कृष्ण को मानता है और जो वाइफ है वो भगवान राम को मानती है। और इस ग्राउंड पे वो डाइवोर्स नहीं ले सकता कि ये भगवान राम को क्यों मानती है और कृष्ण को नहीं मानती है। तो ये बड़ा ही सिंपल रीजन है कि तो इसी तर्क को आधार बनाते हुए जो हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, उसमें जो डाइवोर्स के ग्राउंड लिखे गए हैं उसी ग्राउंड पे डाइवोर्स होगा, ना कि इस ग्राउंड पे कि वो पब्लिक प्लेस में वाइफ जो है पब्लिक प्लेस में पर्दा करती है या नहीं करती है, आपके रिचुअल्स को फॉलो करती है या नहीं करती है। ये उसका बेसिक राइट है। किसी भी महिला का पब्लिक प्लेस में चेहरे को ढकना नहीं ढकना उसका बेसिक राइट है। वो चाहे तो कर सकती है, नहीं चाहे तो उसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है। तो ये बड़ा ही मज़ेदार मुझे लगा, तो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक के ग्राउंड क्या क्या है, किस किस आधार पर तलाक लिया जा सकता है, तो उसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी होगी, जहाँ पे मैंने हिंदू विवाह अधिनियम के आधार पे जो ग्राउंड्स हैं, जिस ग्राउंड्स पे डाइवोर्स हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो सकते हैं, वो मैंने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट की है, आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का मैं लिंक भी यहाँ पे शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो।